Hi friends, how are you? I hope you will be very well, and I want to tell you about some meanings of some words which belongs same species or same family. Please see here. चील, बाज, गरुड़, गिद्ध. We will see here four words to have difference among these words. चील, बाज, गरुड़, गिद्ध. तो आज हम बात कर रहे हैं यहाँ पर इन चार शब्दों की, मीन्स वर्ड्स की, और इन वर्ड्स में के बीच जो मीनिंग्स है हम कभी कभी जंबल कर देते हैं, मीन्स मिला देते हैं, मिक्सअप कर देते हैं, किसी का कुछ बोलते हैं, किसी का कुछ बोल देते हैं. तो उस तरीके का नहीं होना चाहिए. तो हमें किस तरीके से इसको सही प्रॉपर वे में पुट करना है, अप्लाई करना है, या मीनिंग उसका लगाना है, वो हम देखेंगे. तो एक ही सेम फैमिली से बिलोंग करते हैं ये, या कहे कि स्पीसीज एक ही है, यानी एक ही फैमिली में है. तो ये वर्ड्स हैं जो पक्षी एक ही फैमिली से बिलोंग करते हैं. इनके बारे में अब हम देखते हैं कि क्या प्रॉपर मीनिंग हम लगाते हैं. इसका लगाएंगे हम काइट, मीन्स चील, जो कि काइट माने पतंग भी होता है. और इसके लिए, चील के लिए जो हमें मीनिंग्स मिलती हैं और भी डिफरेंट टाइप मिलती है. ईगल्स भी दे देता है कहीं कहीं, वल्चर भी दे देता है, तो वो नहीं लगाना है. हॉक भी दे देता है, बट मिक्सअप करके दे देता है और हम कंफ्यूज हो जाते हैं, किसी बुक में कुछ, किसी बुक में कुछ. बट हमें प्रॉपर जो स्पेसिफिक जो मीनिंग लगाना है वो मैं आपको बता रहा हूँ. उनको याद रखेंगे तो कभी आपका रॉन्ग नहीं होगा, और यही मीनिंग कमिट टू मेमोरी कर लेंगे तो आप कभी भी गलती का या गलत फहमी का या मिसअंडरस्टैंडिंग का शिकार नहीं होंगे. तो सो प्लीज लेट्स सी हियर. हॉक, और देखिए चील, चील काइट माने चील होती है और काइट माने पतंग भी होती है. गरुड़, ईगल. ईगल ब्रांड पटाखे जो क्रैकर्स आते हैं उन पर लिखा होता है ईगल, तो हम लोग उसको चील से भी मतलब ले लेते हैं, लेकिन थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है. और ये एक ही फैमिली, मीन्स एक ही परिवार के पक्षी है, मीन्स बर्ड है, बर्ड्स है. और उसके अलावा मैं ये बताना चाहूँगा कि आप इनको मिक्सअप ना करें और अलग अलग सेपरेटली इनको समझने की कोशिश करें. ठीक है. गिद्ध, वल्चर. लोग देख रहे हैं मेरे अगर इस वीडियो को, तो प्लीज बताना, कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा. ये प्रॉपर है, आप मिक्स नहीं करेंगे. कहीं आपको हॉक लगा मिल जाएगा, गरुड़ की जगह हॉक लगा मिल जाएगा, गरुड़ की जगह वल्चर लगा मिल जाएगा. यानी एक दूसरे से कई कई मीनिंग दे रखी होती है, बट ऐसा नहीं है. काइट में चील भी दे रखा है और उसके साथ बाज भी दे रखा है, गरुड़ भी दे रखा है. अगर इंग्लिश टू हिंदी देखते हैं तो ऐसा हमें मिल जाता है. ठीक है. एक चीज और, काइट माने हमारा क्या होता है, काइट माने हमारा होता है पतंग, और काइट माने यहाँ चील भी है. तो जैसा कि कुछ मीनिंग इस तरीके के होते हैं, काइट माने पतंग. इसी तरीके से क्रिकेट, क्रिकेट हम जानते हैं कि क्रिकेट एक गेम होता है, तो क्रिकेट गेम. ठीक है ना. इसको हिंदी में क्रिकेट ही बोलते हैं, और भी कुछ बोलते होंगे तो आप कमेंट सेक्शन में बताना. क्रिकेट माने झिंगुर, झिंगुर. इसी तरह से बैट, बैट माने बल्ला होता है, और बैट माने चमगादड़ भी होती है. इसका यह मतलब हुआ कि कोई भी मीनिंग अपने आप में एक से अधिक, मीन्स दो मीनिंग भी रख सकता है और दो से अधिक भी मीनिंग्स को रख सकता है, और सिंपल एक सिंगल मीनिंग भी हो सकता है. तो पर्टिकुलरली किसी भी मीनिंग के बारे में ये नहीं कह सकते कि इसका सिर्फ और सिर्फ ओनली एंड ओनली वन मीनिंग होता है या एक अर्थ होता है. उसके कई अर्थ भी निकल सकते हैं, कई मीनिंग्स हो सकते हैं, अलग अलग मायने हो सकते हैं. जिस तरीके से काइट माने पतंग और काइट माने चील भी है, तो दो मीनिंग निकल रहे हैं, और भी हो सकते हैं, बट नहीं है. ठीक है. क्रिकेट गेम हो गया, झिंगुर हो गया, बैट बल्ला, चमगादड़ हो गया, तो दो दो मीनिंग्स निकल रहे हैं, और दो से अधिक भी निकल सकते हैं, 3 4 5 जो भी है. ठीक है. तो मेरा पर्टिकुलर ये बताना था. एक ही फैमिली से आते हैं, तो एक ही परिवार के पक्षी मान लिए जाते हैं, एक ही परिवार के पक्षी, बर्ड्स ऑफ सेम फैमिली. ठीक है. तो ये आपको याद कर लेना है अच्छे से, और आपको कमेंट सेक्शन में बताना है. अभी मैं पूछ रहा हूँ, अगले ट्यूटोरियल्स में मैं इसी तरह का एक और वीडियो लेकर के आऊँगा, ट्यूटोरियल लेकर के आऊँगा, और आपको बताना है कि उसमें आपको क्या पुट करेंगे. मैं आपको हिंदी देता हूँ और आप कमेंट सेक्शन में उनकी इंग्लिश बताना. स्यार, फर्स्ट स्यार, गीदड़, लगड़हग्गा. इनमें डिफरेंस क्या है और इनकी अलग अलग मीनिंग्स क्या है, वो आप मुझे लिख के बताएंगे, फिर मैं पर्टिकुलरली बताऊंगा. इसमें भी सेम वही कंफ्यूजन, वही मिसअंडरस्टैंडिंग, यानी वही भ्रम, वही गलतफहमी हो जाती है जो यहाँ होती है. और गलतफहमी होना लाजमी भी है, क्योंकि
बुक्स में, बच्चों की बुक्स में भी इसी तरीके से दिया होता है और वो यही पढ़ते आते हैं तो वो गलत होता रहता है। ऐसे ही डिक्शनरीज में भी हम देखें तो कई सारे मीनिंग होते हैं तो भ्रमित होते हैं और कंफ्यूजन पैदा होता है, मिसअंडरस्टैंडिंग या गलतफहमी भी हो जाती है। तो उन्हें समझने के लिए सबसे पहले ये देखेंगे डिक्शनरी जो अच्छे दर्जे की है, बल दर्जे की जो डिक्शनरी है, अच्छे राइटर्स की डिक्शनरी है, लेखक की डिक्शनरी है, उन शब्दकोश में अगर हम जाकर के देखेंगे तो सबसे पहले जो मीनिंग दे रखी होगी वही हमें प्रीफर करनी होगी, यानी उसी को प्रीफरेंस देना होगा। यानी सबसे पहले जो होती है वो लगभग ऑलमोस्ट कहेंगे वो मीनिंग पर्टिकुलर उसी के लिए होती है, बाकी की होती तो है लेकिन वो बिल्कुल सेम उसका अर्थ नहीं देती, यानी किसी दूसरे का भी अर्थ निकल सकता है। जैसे चील की पर्टिकुलर कार्टी होगी, ठीक है, और भी हो सकते हैं तो वो कॉमा लगा के बाद में दे रखी होगी, और भी दे रखी थी तो कॉमा लगा करके बाद में दी होती है, ठीक। तो इसी तरीके से आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना यार गीदड़ लकड़ भग्गा हमें डिफरेंस क्या है एमंग दीज, व्हाट इज द डिफरेंस एमंग दीज वर्ड्स, इन वर्ड्स में डिफरेंस क्या है, मीन्स है तो एक ही परिवार के और डिफरेंस थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होता है, तो डिफरेंस बताएं चाहे ना बताएं बट इनकी इंग्लिश जो मेरा कहने का मतलब स्पेलिंग या कहें सबसे पर्टिकुलर या सही वे में बोले तो मीनिंग्स क्या होगा वो मुझे बताएं। और आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताना। दोस्तों आप मेरे चैनल को फॉलो नहीं करते हैं तो अधिक से अधिक मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो और इसी तरह से मेरे वीडियो को देखते रहें तो आपका सपोर्ट बनता है।